सॉरी अगेन, बिकॉज ऑफ फ़ोन वो वीडियो वहीं पे कट जाती है। तो हम यहाँ पर जो है बता रहे थे आपको फोर्थ केस में जो इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो आ रही है तो वो इसके बिल्कुल सेम एंगल पे ही निकल जाती है, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये हमारे 4 नियम हैं, इसको आप नोट कर लें। वैसे सेम कॉनकेव मिरर की तरह, बस केवल डायग्राम बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने ये आपको बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। पहले वाले में क्या था कि अगर पैरेलल है तो फोकस से आती हुई नज़र आएगी, दूसरा अगर सी पे है तो सी से ही लौट जाएगी, थर्ड वाली अगर फोकस से आ रही है तो वो इसके समानांतर हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, चौथे में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। कई बार फ़ोन में वीडियो बनते बनते फ़ोन आने से वो वीडियो वहीं पे कट हो जाती है, तो आप वहीं से फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट किया है। तो ये आपके 4 डायग्राम, पहले इसको अपलोड कर लें। फिर मैंने अभी आपको समझाया कि केवल 2 ही केसेस इसके बनते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के। जैसे कॉनकेव मिरर में तो 6 पोजीशन थी हमारी कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे रखा। इसमें केवल 2 पोजीशन पर ही हम बताते हैं। पहली पोजीशन होती है इन्फिनिटी और पोल के, ध्रुव के बीच में कहीं भी, और दूसरी पोजीशन होती है हमारी कहीं भी इन्फिनिटी पे। तो मैं दोनों अभी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि हमारी उसकी इमेज बस वर्चुअल और इरेक्टिव बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और डैमिनिस्ड बनेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। ओके बेटा, अब है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें 2 ही मैंने आपको केस बताए हैं। चलिए, पहला केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी हम बोलते हैं कहीं भी दूर बिंदु। ठीक है, इंफिनिटी यानी बहुत दूर, बहुत दूर। ठीक, अब इसको बनाते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स, यहाँ पर हमारा जो है सेंटर में पोल हो गया, यहाँ से रेखा सीधी। ठीक, it is our F and it is our C। अब सबसे पहला जो हमारा नियम है कि कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी जो पहला नियम था, तो एक प्रकाश की किरण इसके समानांतर चल रही है। जो समानांतर होती है वो हमेशा इस फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और ये रियल यहाँ पे ये रियल करके निकल गई। ये देखिए, पहला नियम मैंने आपको ये बताया। आप इसको नाम जो है कुछ भी दे सकते हैं। अब ये मान लीजिए मैंने ये, अब क्या है, ये कैसे निकली, यहाँ पे मैंने आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये पोल है, और इन्फिनिटी के बीच में मैंने एक वस्तु रखी है। इस ऑब्जेक्ट से ये प्रकाश की जो है किरण निकल रही है, और ये ए मान लिया, और जब ये यहाँ पे पड़ रही है तो इसे मैंने डी मान लिया। यहाँ से ए से मैंने इसको डी मान लिया, और डी के बाद ये जो यहाँ से बाहर निकल गई इसे मैंने मान लिया डी एक्स। ये मैंने dx मान लिया। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी किरण है, ये तो हमारी जो फोकस वाली निकल गई। दूसरा नियम हमारा ये था कि कोई भी किरण यदि हमारी C से
वो क्या आती है, तो वो दोबारा की दोबारा हमारी सी पर ही लौट जाती है, वो हमारी दोबारा सी पर ही लौट जाती है। तो अब मैं यहीं से, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके पीछे है ये सी बना लिया, ध्यान दें। अब दूसरे नियम वाली मैंने बताया कि जो सी ये आ रही, ये सी से आती हुई ये दोबारा सी पर ही लौट जाती है, तो ये ऐसे और ऐसे करके मैंने दिखा दिया, ठीक। और जहां पर ये कट कर रही है इसको मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया? मैंने इसको ए मान लिया। अब आप देखिए, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट था और यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दीजिए, ये एरो और ये बी मान लीजिए, तो ये इस वस्तु की इमेज बन रही है जो कि पी और एफ के बीच में बन रही है। पी और एफ के यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बन रही है। दोबारा देखते हैं इसे बेटा। सबसे पहले हमने ये उत्तल दर्पण बनाया, यहाँ पर हमने एक समानांतर रेखा खींची, हमने एक प्रिंसिपल मुख्य अक्ष खींचा सीधा बिल्कुल, यहाँ पे हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वस्तु रखी ए बी, यहाँ से ए से एक रेखा इस मुख्य अक्ष के समानांतर गई, समानांतर आने के बाद वो हमें फोकस से आती हुई नजर आती है, प्रतीत होती है। यहाँ पे डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि दर्पण के पीछे बन रही है, ठीक है। और यहाँ से ये सीधी रेखा जिसको मैंने dx मान लिया है, ठीक। यहाँ से ये जो रेखा है ये जब C पर जाएगी तो C से ही लौटती हुई नजर आएगी। अब ये दोनों रेखाएं जहाँ पर काटेंगी वहाँ पर एक एरो खींच दीजिए जो हमें दिखाएगा कि ये इस वस्तु का प्रतिबिंब है, इमेज है, और वो P और F के बीच में बन रहा है, वो P और F के बीच में बन रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी इमेज बन रही है, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी ध्रुव और इन्फिनिटी के बीच में यदि हम कहीं भी उसको रखते हैं तो हमारी जो इमेज है, प्रतिबिंब, वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी मिरर के पीछे बन रही है और पोल और फोकस के बीच में आके बन रही है। दूसरा, हमारी ये वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इरेक्ट यानी जैसे ये एरो ऊपर है, यही एरो हमारा ऐसे ऊपर है। वर्चुअल यानी कि आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बनने वाले को हम हमेशा आभासी कहते हैं। इरेक्ट यानी बिल्कुल सेम ऐसे, ये भी एरो ऊपर है और ये भी एरो ऊपर है। और तीसरा हमारा डेमिनिस्ट बनती है, यानी डेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि जितना आकार हमारी वस्तु का है उससे छोटे आकार की हमारी इमेज बनती है। इसको आप नोट कर लें। तो आपने देखा होगा कि अगर हम पहले रूल्स को याद कर लें तो इमेज फॉर्मेशन में हमें दिक्कत नहीं आएगी, वेदर इट इज इन कॉन्केव मिरर एंड वेदर इट इज इन कॉन्वेक्स मिरर। सो द रूल्स आर मस्ट, 4 रूल्स जो कॉन्केव मिरर के और 4 रूल्स जो इसके, वो आपको याद होंगे, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रहेगा। आई एम रिपीटिंग कि कॉन्केव में हमें 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। इस तरह हमारी वो 6 इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती हैं, वो हमने देखा। कॉन्वेक्स मिरर में हम केवल 2, 4 तो नियम हमारे सेम वैसे के वैसे ही हो गए, बाकी हमारे ऑब्जेक्ट 6 की जगह केवल 2 जगह रखे जाते हैं, पहला पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, जो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। दूसरा मैं डायग्राम बनाऊंगा जिससे हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। इन्फिनिटी का मतलब है कि काफ़ी दूर है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट को हम दिखा नहीं सकते, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ से तो हम सीधे एक समानांतर रेखाओं को ही शो कर सकते हैं, जैसा मैं भी दिखाऊंगा। इससे आप नोट करें। चलिए, now second case, when the object
is at infinity. Okay, it is your convex mirror. This is your pole, and this is your, this is F and this is C. सबसे पहला काम तो हमारा इसमें यही रहेगा जो हम हर डायग्राम में बनाते हैं। अब क्योंकि फार अवे, क्योंकि बहुत दूर होती है, तो हम उसको किरण को दूर से हम ऐसे दिखाएंगे। एक हमारी रेखा ये आ रही और एक हमारी रेखा ये आ रही, इसे हमने ए, ये भी हमारी ए सॉरी, क्योंकि दूर से आ रही है, इन्फिनिटी पे है, तो हमें इसको दोनों को ही ए हमने माना है। ठीक है, अब हमने जब इसको ए माना है, अब ये हमें दोनों की दोनों कहाँ से आती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि ये हमारी फोकस पे आती हुई नजर आती है, यानी फोकस से आती हुई नजर आती है। और रियल ये हमारी, हम इसको इस तरह है, ये इस तरह है, ये इन्फिनिटी है, ये तरीका है, क्योंकि दूर में ऑब्जेक्ट हमें के नजर तो आएगा नहीं ऑब्जेक्ट, लेकिन वहां से जो बीम आ रही है प्रकाश की, वो ऐसे जब रिफ्लेक्शन से पड़ेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमें फोकस, अब ये जो मेरा फोकस बना है, अब इसको थोड़ा सा आसानी के लिए, अब ये आपका फोकस ये बन गया आपका, ये आपकी ए डैश मान लीजिए, इसे आप बी डैश मान लीजिए, यानी कि हमारी जो इमेज बन रही है वो हमारी फोकस पे बन रही है। तो हम ये कहते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे हम एरो तो लगा के दिखा नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी पे बहुत दूर तो हमें कुछ नजर आता नहीं है। फिर है तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, पहली बात बिहाइंड द मिरर, ये देखिए आप बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। दूसरी फोकस पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ऐसे ही था, दूर था, तो वर्चुअल यानी कि आभासी बन रही है, क्योंकि इसके पीछे मैंने डॉटेड से दिखा दिया, दर्पण के पीछे बनने वाले को हमेशा वर्चुअल बोलते हैं। इरेक्ट यानी कि सेम पोजीशन उसकी, जैसे ये है और ये है। और तीसरा हाईली डैमिनिश्ड, यानी जितनी वस्तु होगी उससे हाईली डैमिनिश्ड का मतलब है उससे काफ़ी छोटी बनती है। तो आप इसको अच्छी तरह नोट करें, डायग्राम बना के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो पोजीशन है हमारी जो आपको नोट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, जो इमेज होती है काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट की, और जो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है वो हाईली डैमिनिश्ड होती है। तो हम जो है, हम इसी कारण से वी कैन सी द फुल इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और ट्री इवन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमें पता है कि इमेज जो बहुत दूर वस्तु की बनती है कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही डैमिनिश्ड होती है। इसीलिए हम जो है किसी टॉल बिल्डिंग की या पेड़ की, हम कॉन्वेक्स मिरर में उसकी इमेज देख पाते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट को कभी भी अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो इज अज्यूम टू बी अ बिग एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा होगा, आपकी जैसे स्पून है, जैसे चम्मच है, चम्मच की अगर उल्टी तरफ, जो चम्मच का अंदर भाग है जहाँ से आप खाते हैं, वो तो आपका कॉन्केव मिरर हो गया, बाहर का जो उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स होता है। तो जब आप उसमें अपनी तस्वीर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो हाईली डैमिनिश्ड हो रही है, यानी आपके साइज से काफ़ी छोटी हो रही है। बल्कि इसके उलट यदि आप अंदर के भाग में देखेंगे अपनी शक्ल को, तो वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, यानी कि बड़ी बनती है। यही हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स में अंतर है, जो मैंने आपको सारे नियम के बाद मैंने आपको इसमें चीज़ समझाई है।
ठीक है। और इसके जो हैं यूज़ भी आप इसके आप समझ सकते हैं। जो इसके यूज़ हैं, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ है वो आपका जो शीशा जैसे गाड़ी में लगा होता है ना, बाइक में लगा होता है, जो रियर व्यू देखने के व्हीकल में, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, तो हमें ट्रैफिक जो दिखता है उसमें वो हमारा यही मिरर यूज़ होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एंड इरेक्ट यानी राइट साइड अप इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए उसमें हमारे कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं रियर व्यू देखने के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखें। अच्छा, हम अपना वी कैनॉट यूज़ अ कॉन्केव मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन मोटर व्हीकल। हम उसमें कभी भी कॉन्केव नहीं लगाते क्योंकि इसमें हाईली मैग्नीफाइड और काफ़ी दूर की वस्तुएं उसमें नहीं नज़र आ सकती। तो जो बिग कॉन्वेक्स मिरर है वो शॉप सिक्योरिटी मिरर में भी इस्तेमाल आती हैं। ठीक है, शॉप की सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल आती हैं। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो मेन कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस था ये हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए था डायग्राम के हिसाब से, तो वो मैंने सारा आपको करवा दिया है। अब मैं आपको इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स आपके मैं इसमें बताऊंगा, कॉन्केव के भी कॉन्वेक्स के भी। कॉन्केव का मैंने पहले एक बताया था और कॉन्वेक्स अब मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, मैंने साइन कन्वेंशन में आपको हमेशा ये चीज़ बताई है कि जो यहाँ से इधर को जा रही है वो तो पॉजिटिव, और जो इधर से इधर आ रही वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है। ऊपर वाली हमारी पॉजिटिव होती है, नीचे वाली हमारी नेगेटिव होती है। तो उसके हिसाब से यू, वी और एफ का साइन हमारा उसमें लगा होता है। तो जब हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें करेंगे तो आपको यू, वी और एफ, क्योंकि मिरर फॉर्मूला चाहे कॉन्केव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, बोथ आर द सेम, 1/f = 1/b + 1/u। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन आपको ध्यान रखना है कि कब u हमारा माइनस होता है, कब v हमारा माइनस होता है, कब f हमारा माइनस होता है, कब हमारा कॉन्वेक्स में u प्लस है या माइनस है, v प्लस है या माइनस है, और f हमारा प्लस है या माइनस है। तो वो साइन कन्वेंशन मैं आपको समझा चुका हूँ। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में अब सारा आपको न्यूमेरिकल्स ही कराएंगे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन खत्म हो गया। लेकिन बट मैग्नीफिकेशन वी शुड नो कि मैग्नीफिकेशन होती क्या है, आवर्धन क्षमता होती क्या है, क्योंकि उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखा था -v/u। वो हमारा कॉन्केव मिरर में भी यूज़ होगा और कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज़ होता है। उसका क्वेश्चन में भी आपका बोर्ड में ना आए, बट अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैग्नीफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। तो ये दोनों वीडियो जो पार्ट्स में हैं मैं दोनों आपको सेंड कर दूंगा, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए। आप दोनों को आप अच्छी तरह देख लेंगे तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर आप इसको फिर आराम से जान सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।